यस। आपकी तरफ से ये प्रेजेंटेशन में आपकी यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। ओके सर, ओके सर। जय गणपति की सर। जय गणपति की। नंदा जी आपके सामने आ रही हैं और अभी वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मैं श्रीमती नंदा शर्मा जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ। मैंने जून 2024 को ज्योतिष प्रवीण सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दिया है। आईकास के मेरे सभी गुरुजन, आदरणीय श्री प्रमेन चतुर्वेदी सर जी जो चैप्टर चेयरमैन है, आदरणीय श्री किशोर चतुर्वेदी सर जी, आदरणीय श्रीमती अलका धवन मैडम जी, आदरणीय श्रीमती आरती मैम जी, आदरणीय श्रीमती देवयानी पुरी मैम, आदरणीय श्री अंकित वैद्य सर जी, मैं सभी के माध्यम से मुझे जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है उसे मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं सभी गुरुजनों के लिए आभारी हूँ और उन सभी को प्रणाम करती हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मेरा टॉपिक 7वें भाव में मंगल क्या फल देते हैं, ये मेरा टॉपिक है। अतः आइए हम मंगल देव के बारे में कुछ जानते हैं। मंगल ग्रह भूमि पुत्र हैं। मंगल देव मंगल ग्रह के देवता हैं। इनके स्वामी कार्तिकेय हैं और मंगल देव को युद्ध का देवता भी माना जाता है। मंगल ग्रह का रंग लाल होने के कारण उन्हें अंगारक भी कहा जाता है। कई जगह पर मंगल देव को ब्रह्मचारी माना गया है, लेकिन कुछ जगहों पर उनकी संगिनी ज्वालिनी देवी को माना गया है। मंगल देव का वाहन भेड़ है और वह हाथों में त्रिशूल, गदा, पद्म और भाला त्रिशूल धारण किए हुए हैं। मंगल ग्रह मेष और वृश्चिक राशियों के स्वामी है। मंगल देव की प्रकृति तमोगुण वाली है। मंगल साहस, आत्मविश्वास और अहंकार का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। आइए अब हम पौराणिक कथा के माध्यम से मंगल देव की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। मंगल ग्रह की उत्पत्ति का एक पौराणिक वृत्तांत स्कंद पुराण के अवंती खंड में मिलता है। एक समय उज्जैनीपुरी में अंधक नाम से प्रसिद्ध दैत्य राजा राज्य करते थे। उनके पराक्रमी पुत्र का नाम कनक दानव था। एक बार उस महाशक्तिशाली वीर ने युद्ध के लिए इंद्र को ललकारा। तब इंद्र ने क्रोधपूर्वक उनके साथ युद्ध करके उनको मार गिराया। उस कनक दानव को मारकर इंद्र अंधकासुर के भय से भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत चले गए। शिव जी के दर्शन करके उन्होंने सारा वृतांत उन्हें सुनाया और रक्षा की प्रार्थना की। इंद्र ने कहा, हे भगवान, मुझे अंधकासुर से अभय दीजिए। इंद्र की प्रार्थना सुनकर शिव जी ने इंद्र को अभय प्रदान किया और अंधकासुर को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध अत्यंत घमासान हुआ और उस समय लड़ते लड़ते भगवान शिव के मस्तक से पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी। उससे अंगार के समान लाल रंग वाले भूमि पुत्र मंगल का जन्म हुआ। अंगारक नाम से उनकी स्तुति करके उन्हें ग्रहों के मध्य में प्रतिष्ठित कर दिया गया। तत्पश्चात उसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने मंगलेश्वर नामक उत्तम शिवलिंग की स्थापना की। वर्तमान में यह स्थान मंगलनाथ टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि उज्जैन में स्थित है। ये एक पौराणिक कथा है और एक छोटी सी पौराणिक कथा और भी है जो ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार है। 12 कल्प में दैत्यराज हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुराकर सागर में ले गया था। भगवान विष्णु ने 12 अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया तथा रसातल से पृथ्वी को निकालकर सागर में स्थापित कर दिया, जिस पर परमपिता ब्रह्मा ने विश्व की रचना की। तत्पश्चात पृथ्वी सकाम रूप से आकर श्री हरि की वंदना करने लगी तथा पुत्र प्राप्ति की कामना की। इसी सहयोग के कारण कालांतर में पृथ्वी के गर्भ से एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसे मंगल ग्रह के नाम से जाना जाता है। देवी भागवत पुराण में इसी पौराणिक कथा का वर्णन है। अब इसके आगे तत्पश्चात हम मंगल देव की स्तुति करेंगे। शास्त्र में व्यास जी ने कहा है, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। जो धरती माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी ऊर्जा विद्युत के समान है, जिनमें बिजली की तरह स्फूर्ति है, जो हाथों की शक्ति है। कहता ना, सभी को कहते हाथों का दम, 2.5 किलो का हाथ ऐसे बोलते लोग। जिनमें ऊर्जा है, ऐसे मंगल देव को हम प्रणाम करते हैं।
आगे मैं मंगल के जो है गुण धर्म का वर्णन करती हूँ। इनका रंग लाल है, तत्व अग्नि है, दिशा दक्षिण है, प्रकृति इनकी क्रूर है, राजसी पद इनका सेनापति है, आधिपत्य शक्ति एवं ऊर्जा है, नक्षत्र है इनके मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, राशि मेष एवं वृश्चिक है, उच्च राशि इनकी मकर है, नीच राशि इनकी कर्क है, शत्रु ग्रह इनके बुध है, मित्र ग्रह इनके सूर्य चंद्रमा बृहस्पति है, सम ग्रह इनके शुक्र और शनि है। नेक्स्ट मंगल के कारकत्व, इनके अंदर साहस, ऊर्जा, पराक्रम, शौर्य, नेतृत्व, भूमि, गुस्सा, अहंकार, वाद विवाद, हथियार, युद्ध, दुर्घटना, इन सभी का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। मंगल ग्रह का मैं थोड़ा विश्लेषण करूंगी। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस व पराक्रम का ग्रह माना गया है। मंगल जातक को साहसी एवं पराक्रमी बनाता है। मंगल ग्रह हमें ऊर्जा देते हैं। ये बहुत ज्यादा ऊर्जावान ग्रह है। ये हमारी डिजायर, इच्छा शक्ति का प्लानिट है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में मंगल शुभ हो जाए तो वो व्यक्ति जैसा सोचता है, जैसे उसके सपने होते हैं, उन्हें वो पूरा करने में सक्षम हो जाता है। जन्म पत्रिका देखकर हमें पता चलता है कि व्यक्ति के कुंडली में मंगल कितना पावरफुल है या पावरफुल नहीं है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल शक्तिशाली होता है, उनमें मंगल के गुण समाहित होते हैं। मंगल को समझना है तो मंगल को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। मंगल को आध्यात्मिक दृष्टि से यदि देखें तो साक्षात हनुमान जी हैं, क्योंकि उनमें बल, बुद्धि और विद्या तीनों चीजों का गुण समाहित होता है। हनुमान जी को की शक्ति जातक में समाई हुई होगी। यदि वो मंगल प्रधान होगा तो उसमें हनुमान जी के तरह शक्ति होगी। एक प्रकार से हनुमान जी के गुण उसमें समाहित होते हैं। जो बुद्धिमान भी होते हैं, विद्वान भी होते हैं, समझदार भी होते हैं, दूसरों की मदद भी करते हैं, और जो लोग कमजोर होते हैं उनकी सहायता भी करते हैं। दूसरे तरीके से समाज के उत्थान के लिए नैतिकता के साथ दिन रात जो मेहनत करते हैं, इच्छा को पूरा करने के लिए, वो मंगल है। मंगल को जमीन से बहुत ही प्यार होता है। मंगल को अपनी मातृभूमि से बहुत ही प्रेम है। उनमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी होती है। इसलिए फौज में जाने वाले लोग, फायर ब्रिगेड में जाने वाले लोग, पुलिस विभाग में काम करने वाले लोग, इंजीनियरिंग में बड़े लेवल पर काम करने वाले लोग, सभी का मंगल बहुत अच्छा होता है। जिन कार्यों में जोखिम होता है, उन कार्यों को करने में मंगल की अहम भूमिका होती है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ। कुंडली में प्रत्येक ग्रह, कुंडली में जो भी ग्रह है, प्रत्येक ग्रह आपको तीनों चीज कर सकता है। क्रिएटर भी है, प्रोटेक्टर भी है, डिस्ट्रॉयर भी है। कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो आपको ये तीनों चीज नहीं दे सकता। इसलिए हमें कुंडली पर कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि यह ग्रह अच्छा है या यह ग्रह खराब है, क्योंकि यदि मंगल, मैं मंगल की बात करूंगी, मंगल यदि क्रिएटर होंगे तो ऊर्जा देंगे, बड़ी पोजीशन में पहुंचा देंगे। प्रोटेक्टर होंगे तो फौजी बना देंगे, सैनिक बना देंगे। और यदि डिस्ट्रॉय करेंगे, डिस्ट्रॉयर बनेंगे तो आतंकवादी बना देंगे, टेररिस्ट बना देंगे। इसलिए मंगल आपको क्रिएटर, प्रोटेक्टर और डिस्ट्रॉयर सभी कर सकता है। और सभी ग्रह इसी प्रकार से, कुंडली में सभी ग्रहों का ये अधिकार है कि यदि उनकी ऊर्जा अच्छी होगी तो आपको क्रिएटर बनाएंगे, प्रोटेक्टर बनाएंगे या डिस्ट्रॉय करेंगे। तो किसी ग्रह को भी अपन अच्छा या बुरा नहीं कह सकते हैं। अब मैं मंगल के बारे में ये बताऊंगी कि मंगल को जो है 4 भाव संभाल सकते हैं। मंगल को 4 भाव कौन कौन से संभाल सकते हैं? तृतीय भाव, षष्ठ भाव, दशम भाव और 11वें भाव, क्योंकि ये उपचय भाव हैं और उपचय भाव बहुत अच्छी तरह इन्हें संभाल सकते हैं। ये मंगल के लिए श्रेष्ठ भाव हैं, क्योंकि मंगल देव ऊर्जा के कारक हैं, ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो तृतीय भाव पराक्रम का होता है। जब तृतीय भाव पराक्रम का होता है तो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी ही, और ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो मंगल से बढ़कर कोई ऊर्जा वाला ग्रह नहीं है। इसलिए तीसरा भाव इन्हें संभाल सकता है।
षष्ठ भाव शत्रुओं का सामना करने के लिए मंगल देव इन्हें ऊर्जा देता है। तो षष्ठम भाव में मंगल को अच्छा माना गया है और श्रेष्ठ भाव है ये मंगल के लिए। दसम भाव कर्म का भाव है। कर्म करने के लिए कार्य क्षेत्र में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए दसम भाव में भी मंगल बहुत अच्छा फल देते हैं और इन्हें श्रेष्ठ भाव कहा गया है। एकादश भाव भी मंगल के लिए बहुत श्रेष्ठ भाव है। डिजायर फुलफिलमेंट के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए मंगल एकादश भाव में ही बहुत अच्छे माने जाते हैं। अब मैं मंगल की दृष्टियां बताऊंगी आपको। तो मंगल की दृष्टि, सातवीं दृष्टि सभी ग्रहों की होती है, लेकिन मंगल को विशेष दृष्टि प्राप्त है। चौथी और आठवीं दृष्टि मंगल को प्राप्त है, क्योंकि मंगल ग्रह जो है प्रोटेक्टर भी है और रक्षक भी है। तो चौथी दृष्टि क्यों दी गई, विशेष दृष्टि, क्या जरूरत थी जरूरत क्यों थी? क्योंकि जो चौथा घर होता है भूमि भवन का घर होता है, चौथा घर, तो भूमि भवन की रक्षा के लिए उन्हें फोर्थ दृष्टि दी गई, क्योंकि उसकी रक्षा करेंगे मंगल, उनके अपने क्षेत्र में वो रक्षा करने के लिए उनको फोर्थ दृष्टि दी गई। अब आठवीं दृष्टि को अपन मृत्यु स्थान मानते हैं। तो मृत्यु स्थान, भाई यदि रक्षा करेंगे राजा की, तभी तो युद्ध में यदि राजा को कुछ प्रॉब्लम होगी तो रक्षा कौन करेगा? तो सेनापति मंगल ही तो रक्षा करेंगे। इसीलिए युद्ध में राजा की सुरक्षा आवश्यक है, अतः किसी भी स्थिति में राजा सुरक्षित रहे, इसलिए मंगल देव को आठवीं विशेष दृष्टि प्रदान की गई है पाराशर जी द्वारा। मांगलिक विचार के बारे में हम कुछ बात करेंगे, क्योंकि जातक की जन्म पत्रिका में 1, 4, 7, 8, 12 भावों में से किसी भाव में मंगल हो तो कुंडली मांगलिक मानी जाती है। कुछ विद्वानों के अनुसार यदि जातक के जीवन साथी की कुंडली में स्ट्रांग शनि हो तो वो ऐसा कहते हैं कि मंगल की काट को मान लिया गया है या मंगल की काट हो गई है, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी मांगलिक जातक का विवाह नान मांगलिक से नहीं करना चाहिए। अनुभव में ऐसा पाया गया है कि किसी मांगलिक जातक का विवाह नान मांगलिक से कर देने पर दाम्पत्य जीवन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अतः मांगलिक का विवाह मांगलिक जातक से ही करना उचित है। अब मैं सप्तम भाव में मंगल का फल बताऊंगी। क्योंकि मंगल का फल ऊर्जा, साहस, परिश्रम के कारक हैं, इसलिए मंगल उग्र प्लैनेट हैं। अतः जब मंगल सप्तम भाव में विराजमान होंगे तो उनकी सप्तम दृष्टि लग्न पर भी होगी, एवं लग्न जातक के स्वयं का होता है, इसलिए ऐसे जातक के भीतर एनर्जी बहुत मात्रा में होती है, इसलिए इनका स्वभाव उग्र भी हो जाता है। क्रोध भी इनको निश्चित ही आता है। ये थोड़ा जिद्दी एवं अड़ियल स्वभाव के भी हो जाते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह सेनापति हैं। ऐसे जातक कॉन्फिडेंट बहुत होते हैं। सप्तम भाव का मंगल जातक को मांगलिक भी बना देता है। यदि सप्तम भाव में मंगल हो या सप्तम भाव से मंगल का संबंध बनेगा और सप्तम भाव में किसी मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि भी होगी तो पार्टनर गुस्से वाला होगा, चिड़चिड़े स्वभाव वाला होगा, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि मंगल के पास तो ऊर्जा है और मंगल कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा करते हैं। मंगल वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े के प्रबल कारक भी माने गए हैं। यदि सप्तम भाव से मंगल का संबंध बनता है तो पार्टनर के बुरे बर्ताव के कारण आप बहुत परेशानी से गुजरेंगे। जब दिक्कत आएगी तो आप खुश नहीं रह पाएंगे। यदि आपके पार्टनर के बुरे बर्ताव के कारण आप घर परिवार दोस्त से कटने से लगेंगे। अधिकार जमाना, सामने वाले को डोमिनेट करना आदि मंगल के सप्तम में होने से होता है। अच्छा देखिए, ये ऐसा मत सोचिए कि ऐसे सब होता है, मैं बता रही हूँ ऐसे क्यों होता है। ऐसे इसलिए होता है कि अब देखिए, यदि व्यक्ति के अंदर ऊर्जा रहेगी, अब मान लो वो दसम भाव में कैरियर में गए तो सामने वाला व्यक्ति कम काम करेगा, वो ज्यादा काम करेंगे, तो गुस्सा आएगा कि मैं 4 के बराबर काम कर रहा हूँ, जी अकेले का काम कर रहा है, मैं अकेले 4 के बराबर काम कर रहा हूँ, ये काम नहीं कर रहा। इसलिए थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होता है। बाकी ऐसा नहीं है कि ये सभी चीजें अच्छे मंगल में भी हो जाए। मंगल के सप्तम में होने से होता है, परंतु सप्तम भाव का मंगल अपने शुभ प्रभाव में जीवन साथी के प्रति बहुत आसक्ति एवं वैवाहिक जीवन में ऊर्जा और रोमांच बनाए रखता है।
वहीं अशुभ मंगल से दाम्पत्य जीवन में कलह, अराजकता और हिंसात्मक गतिविधियां हो सकती हैं। बहुत सारी इसमें वो भी होती हैं, युतियां, दृष्टियां, ये सारी चीजें भी होती हैं। सर्वा चिंतामणि के अनुसार यह स्थिति सप्तम स्थिति मंगल की अच्छी नहीं मानी गई है, लेकिन एक निकट पूर्व के वरिष्ठ एस्ट्रोलॉजर जैन वसीम जी ने कहा है कि सप्तम भाव में मंगल हो तो जातक को मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आती है, लेकिन यदि जातक के व्यक्तित्व के बारे में बात करें या जातक के जीवन के बारे में बात करें तो वह जीवन में बहुत बड़ी पोजीशन पा सकता है, क्योंकि मंगल ऊर्जा का कारक है और अपनी सप्तम दृष्टि से लग्न को भी देख रहा है। अतः मंगल यदि अपने ही भावों में हो या उच्च के स्थान पर हो तो वह जातक को बहुत ऊंची पोजीशन पर लेकर जाएगा। ऐसी स्थिति में जातक की पत्रिका में रुचक पंच महापुरुष योग का निर्माण हो जाता है और ऐसा मंगल बली हो जाता है और अच्छे प्लेटफॉर्म में मंगल लेकर जाता है। लेकिन ऐसे मंगल शारीरिक दृष्टि से घातक हो सकते हैं। लघु पराशरी भावार्थ रत्नाकर के अनुसार यदि कोई भी क्रूर ग्रह सप्तम भाव में बैठ जाए तो वह अपनी अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा में मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है। अपनी महादशा में कष्ट नहीं देगा वो, अपनी महादशा में ऐसा नहीं कर सकता वो। केवल उसको ही नहीं, जातक को ही नहीं, उसके स्पाउस को भी कष्ट दे सकता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि, आठवीं दृष्टि जो है स्पाउस की लॉन्जेविटी को बताती है, जो कि जातक का द्वितीय भाव है। यदि मेल का चार्ट है तो वीनस, फीमेल का चार्ट है तो जुपिटर तारा कारक ग्रह होते हैं। यदि इन ग्रहों पर कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि हो तो मैरिज लाइफ में इशू दिखाई दे सकते हैं। यदि सप्तम भाव के मंगल पर जुपिटर की दृष्टि हो, गुरु की दृष्टि हो जाए तो मंगल के साथ जुपिटर काउंसलर का कार्य करता है और किंचित मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स कम होंगी या नहीं होंगी। देश काल पात्र के अनुसार ये चीजें बदलती भी हैं। यहाँ पर हम शम्मी कपूर जी की पत्रिका लेते हैं। उस समय, जिस समय ये थे एक्टर, बहुत नामी एक्टर थे, उन दिनों में डिवोर्स आदि का प्रचलन नहीं था। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 21/10/1931। टाइम है इनका रात को 9:30। प्लेस है इनका मुंबई, महाराष्ट्र। अब देखिए वृश्चिक राशि में सप्तम भाव में इनके मंगल बैठे हुए हैं। शम्मी कपूर जी के चार्ट में मंगल 84 के होकर सप्तम भाव में विराजमान है एवं रुचक नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। रुचक योग जातक को साहसिक कार्य करने और धन प्राप्त करने के लिए जाना जाता है। रुचक योग यदि है तो जीवन में व्यक्ति सफल होता है, शत्रु पर विजय प्राप्त करता है, जातक दीर्घजीवी होता है, आकर्षक मुखमंडल होता है, मजबूत शरीर वाला होता है, भाग्यशाली होता है, फेमस होता है और उत्तम गुणों वाला होता है। अब इनकी कुंडली में इनका चार्ट हम देख रहे हैं तो मंगल स्वग्रही होकर लग्न को सप्तम दृष्टि दे रहे हैं। अतः दौलत, शोहरत, अच्छी पर्सनालिटी, नेम फेम सभी कुछ शम्मी कपूर जी को प्राप्त हुआ, परंतु उनके विवाह के 10 वर्ष के भीतर ही उनकी पत्नी गीता बाली जी का निधन हो गया। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, द्वितीय भाव के स्वामी बुध सूर्य के साथ षष्ठम भाव में स्थित है, साथ ही शुक्र भी जो पत्नी का कारक है षष्ठम भाव में स्थित है। उनका सप्तम भाव राहु से भी दृष्ट है, इसलिए उनका पहला विवाह खराब हुआ। परंतु देखिए उच्च के गुरु बैठे हैं तृतीय भाव में, जो सप्तम भाव को पंचम दृष्टि से मंगल को दृष्टि दे रहे हैं और उनका शुक्र भी तुला राशि में होने के कारण शुक्र को अधिक पीड़ित अपन नहीं कह सकते हैं, इसलिए उनका दूसरा विवाह हुआ और उनकी मैरिज लाइफ सफल थी। अब अपन दूसरा चार्ट लेते हैं मिस्टर आमिर खान जी का। इस समय डिवोर्स कॉमन है। इनकी डेट ऑफ बर्थ 14 मार्च 1965, टाइम 6:15 AM, प्लेस मुंबई, महाराष्ट्र। आमिर खान जी की पत्रिका कुंभ लग्न की है। सप्तम भाव में सिंह राशि के मंगल विराजमान है, जो चेष्टा बली बकरी होकर बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में है। लग्न में सूर्य शनि के साथ स्थित है, इसलिए सप्तमे सूर्य थोड़ा अनकंफर्टेबल भी है,
सूर्य एवं शनि सप्तम भाव को देख रहे हैं। शुक्र जो पत्नी का कारक है वो भी सूर्य एवं शनि के साथ लग्न में विराजमान है। हम कह सकते हैं कि सप्तम भाव, सप्तमेश और कार्येश, कार्येश कौन है? शुक्र। ये तीनों ही एफ्लिक्टेड हैं। अतः आमिर खान जी के 2 विवाह हुए हैं और दोनों ही डिवोर्स में परिणित हुए हैं, दोनों का डाइवर्स हुआ। इसी की श्रृंखला में हम एक तीसरी कुंडली लेते हैं सचिन तेंदुलकर जी की। एक बहुत सटीक एग्जाम्पल है ये। स्ट्रांग मंगल होने के बाद भी जातक अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करके विवाह को कैसे टिकाए रख सकता है। देखिए पत्रिका सचिन तेंदुलकर की। डेट ऑफ बर्थ है इनकी 24 अप्रैल 1973। टाइम है 1 PM। प्लेस है बॉम्बे, महाराष्ट्र। इनकी कर्क लग्न की पत्रिका है। सप्तम भाव में उच्च के मंगल स्थित है, नीच के गुरु के साथ। रुचक योग का निर्माण हो रहा है। देखिए यहाँ पर मंगल उच्च के और गुरु नीच के हैं सप्तम भाव में। अतः नीच भंग राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। मंगल यहाँ योग कारक है, अर्थात मंगल बहुत बली है। यहाँ पर हम सिर्फ मैरिज में कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सप्तम में मंगल षष्ठेज गुरु के साथ भी प्रॉब्लम दे सकता था, परंतु गुरु ने काउंसलर का कार्य किया। जब भी सप्तम से गुरु का संबंध बन जाता है, काउंसलर का कार्य करता है। मंगल जो सेपरेटिव प्लैनेट है, जहां भी बैठता है विवाद कराता है। उसकी ऊर्जा को किस तरह यूज करना है यह जानना आवश्यक है। उसकी ऊर्जा को सही दिशा में ट्रांसफर किया जा सकता है, जो कि सचिन तेंदुलकर के केस में सिद्ध हुआ। एक तो वे बहुत खेलते थे, वो प्लेयर थे। टूर्नामेंट और खेल के कारण उन्हें बहुत अधिक घर से बाहर रहना पड़ता था। मंगल जो सेपरेशन दिखाता है, विवाह के बाद भी उन्हें खेल और अन्य कार्यों से बार बार बाहर जाना पड़ा, जिस कारण उनके विवाह में विच्छेद नहीं हुआ। और जीवन में अगर उनके बीच अप डाउन आए भी होंगे, तो जैसे कि मैंने कहा कि जैसे हर कपल में अप डाउन आते हैं, तो गुरु ने उनके बीच काउंसलर का काम किया। इस तरह हमने देखा कि मंगल की एनर्जी को सही दिशा में लगाकर समस्या का निवारण कैसे किया जा सकता है। और ये सचिन तेंदुलकर की पत्रिका में हमने देखा। एक अन्य पत्रिका मैं लूंगी, अनिल अंबानी जी का चार्ट लेते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 4 जून 1959, 10:30 PM, मुंबई। यहाँ पर हम रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी जी की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। देखिए जिनके सप्तम भाव में मंगल अपनी नीच राशि में है। अनिल अंबानी जी ने 80 के दशक में जानी मानी फिल्म अभिनेत्री टीना मुनीम जी के साथ लगभग 7-8 साल के रिलेशनशिप के बाद अपने परिवारजनों की स्वीकृति से ही विवाह किया था। प्रायः देखा गया है कि मांगलिक जन्म कुंडली में जातक प्रेम विवाह में अधिक रुचि दिखाते हैं, लेकिन उनके प्रेम प्रसंग के विवाह में परिणित होने के कितने चांस होते हैं, विवाह सफल होगा या नहीं होगा, या विवाह के पश्चात वे जीवन साथी के प्रति ईमानदार रह पाएंगे या नहीं, यह बातों का हम विचार करेंगे। इन सभी बातों के विचार के लिए मंगल की स्थिति, अर्थात उस पर अन्य ग्रहों की दृष्टि, उन ग्रहों के साथ युति एवं मंगल किस राशि में स्थित है, इस पर निर्भर करता है। अब देखिए आप अनिल अंबानी जी की पत्रिका में सप्तम भाव में मंगल की युति शुक्र के साथ है, जो इन शीर्ष उद्योगपति को पक्का आशिक बनाती है। मंगल यहाँ पर मेष राशि में होना आवश्यक है, परंतु सप्तमेश चंद्रमा के पंचम भाव में उच्च के होने के कारण नीच भंग राजयोग बन रहा है। इनके परिवारजन उनके प्रेम विवाह के लिए सहमत नहीं थे, परंतु उन्होंने लगभग 8 वर्ष तक अपने लिए आए हुए सभी अरेंज मैरिज के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और अंत में परिवार वालों को हार कर टीना मुनीम जी से उनकी शादी की स्वीकृति देनी पड़ी। यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि मंगल चंद्रमा की राशि में स्थित होने के कारण और पत्रिका में चंद्रमा उच्च के होने के कारण जातक ने अपने प्रेम विवाह के संबंध में परिवार से बगावत नहीं की, बल्कि परिवार वालों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाकर उनसे स्वीकृति प्राप्त करके विवाह किया।
उनके विवाह को सफलतापूर्वक 33 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। यहाँ विचारणीय है कि उनके जीवन साथी टीना अंबानी की जन्म कुंडली भी मांगलिक है, जो उनके सफल वैवाहिक जीवन के लिए एक आवश्यक तथ्य है। इसका निष्कर्ष है, यद्यपि ज्योतिष शास्त्र में सिर्फ एक ग्रह की स्थिति को देखकर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। अन्य ग्रहों की राशियों की स्थितियां, दृष्टियां भी जातक के मिलने वाले फलों पर प्रभाव डालती हैं, परंतु प्रायः ऐसा देखा गया है कि जिस जातक का मंगल सप्तम भाव में स्थित होता है, उसका व्यक्तित्व आकर्षक होता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आती हैं या उसे अपने जीवन साथी से दूर रहना पड़ सकता है। आप सभी ने मेरा प्रेजेंटेशन इतने ध्यान से शांतिपूर्वक सुना। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ और आपका सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जय गणपति की। जय गणपति जी। नंदा जी, बहुत अच्छे से आपने सप्तम भाव के मंगल को प्रेजेंट किया है और सभी को अच्छा लगा होगा। मंगल के बाद हमारे दूसरे ग्रह हैं यहाँ पर आज बृहस्पति। सभी लोग अपना माइक बंद रखिए प्लीज। किसका माइक चल रहा है? गाना किसका चल रहा है? ओके। तो इसके बाद हमारे मंगल के बाद गुरु हैं, शुक्र हैं, बहुत सारे ग्रह हैं। कल आपने शनि के बारे में सुना था, आज मंगल के बारे में सुना। अभी दो प्रेजेंटर और हैं हमारे, बृहस्पति और शुक्र। तो मैं बृहस्पति के लिए बुलाऊंगा हमारे एडवोकेट अरुण शर्मा जी हैं, वो आएंगे। नंदा जी ने पिछले जुलाई में एडमिशन लिया था, अभी इनका 1 साल कंप्लीट हुआ है, यानी प्रवीण कंप्लीट हो गया है। अब वो विशारद की ओर बढ़ रही है।